ईरान की फोर्डो अंडरग्राउंड यूरेनियम एनरिचमेंट साइट पर फिर सोमवार यानी 23 जून को एक और बार हमला किया गया। यह हमला तब हुआ है जबकि ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन की बौछार की हुई है। तब जब ईरान ने अमेरिका को भी चेतावनी दी है कि उनके हमलों के बाद ईरानी सेना अमेरिकी टारगेट्स पर हमला करने के लिए फ्री हैंड है। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इसके बाद ईरान ने सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर भी दिया है। हालांकि अभी इन रिपोर्ट्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, यानी जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक। फिलहाल फोर्डो परमाणु ठिकाने पर जो दोबारा हमला हुआ है उस पर बात करते हैं। ईरानी स्टेट टेलीविजन ने बताया कि फोर्डो फैसिलिटी पर रविवार 22 जून को भी हमला हुआ था और फिर 23 जून को फिर से हमला कर दिया गया। हमले से हुए नुकसान के बारे में इस वीडियो के शूट होने तक ईरान की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है। हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने जरूर अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से इसकी पुष्टि की। उन्होंने इस बारे में एक पोस्ट कर एक्स पर बताया कि आज आईडीएफ ने फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट तक पहुंचाने वाले रास्तों को बाधित करने के लिए उन पर हमला कर दिया, उन पर यानी रास्तों पर। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के 6 एयरपोर्ट्स पर भी हमला करने का दावा किया है। इजराइल ने एक अन्य पोस्ट में कहा, आईडीएफ ने पश्चिमी, मध्य और पूर्वी ईरान में रिजीम यानी शासन के 6 हवाई अड्डों पर हमला किया। रनवे, अंडरग्राउंड हैंगर यानी जहां विमान खड़े होते हैं और ईंधन भरने वाले विमान F-14, F-5 और AH-1 विमानों को नष्ट कर दिया। आईडीएफ ने आगे कहा, नष्ट किए गए विमान इजरायली एयरफोर्स के जेट्स को रोकने के लिए थे। इजरायली एयरफोर्स ने इन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने की क्षमता को खराब कर दिया। साथ ही ईरानी सेना की अपनी वायुसेना को ऑपरेट करने की क्षमता को भी कम किया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने कहा है कि उसने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, जिसे शॉर्ट में IRGC कहा जा सकता है, उसके थर अल्लाह हेडक्वार्टर पर भी हमला किया है। इजराइल का दावा है कि यह हेडक्वार्टर तेहरान को सुरक्षा खतरों से बचाने का काम संभालता है, जिसमें आंतरिक खतरे भी शामिल हैं। हमलों ने IRGC का ही एक और हिस्सा सैयद अल शौदा कॉर्प्स को भी निशाना बनाया, जिसके बारे में आईडीएफ का कहना है कि यह होमलैंड डिफेंस के लिए जिम्मेदार है, जिसमें तेहरान में विरोध और अशांति जैसे आंतरिक खतरों को दबाना भी शामिल है। तेहरान में ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यूनिट यानी सूचना सुरक्षा इकाई के हेडक्वार्टर पर भी स्ट्राइक्स की गई हैं। आईडीएफ के मुताबिक ये यूनिट जो ईरान की है, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस के कर्मियों की निगरानी और संगठन के अंदर सूचना और संचार की कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार है। इन खबरों से पहले ही इजराइल ने कहा था कि वो ईरान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, जिसके बाद ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने पर फिर से अटैक होने की खबर आ जाती है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि यह हमला ठीक उसी जगह किया गया जहां रविवार सुबह अमेरिका ने बस्टर बम गिराए थे। वियना में यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन की परमाणु निगरानी एजेंसी, जिसे न्यूक्लियर वॉचडॉग भी कहा जाता है, उसके प्रमुख ने कहा कि फोर्डो फैसिलिटी पर रविवार को हुई अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद वहां भारी नुकसान होने का अनुमान है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने इस बारे में कहा, जिस तरह के विस्फोटक इस्तेमाल किए गए हैं उन्हें देखते हुए लगता है कि बहुत गहरा नुकसान पहुंचा होगा। इस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद से ही लगातार पूरी दुनिया से शांति की आवाजें उठ रही हैं। दुनिया भर से इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने और इस लड़ाई को डी-एस्केलेट करके जल्द से जल्द कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक रास्ते पर वापस लौटने की मांगें उठने लगी हैं। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शांति वार्ता पर ही जोर दे रहे हैं। इस बीच संघर्ष जारी है, जो फिलहाल कम होता तो नजर नहीं आ रहा है। आगे और जो भी होगा वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, कैमरामैन मेरे साथ प्रशांत है और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।